हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 75 करेंगे। आवर एनवायरनमेंट इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। यानी एनवायरनमेंट में एक इकोसिस्टम होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं एनिमल्स, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोटिक से मिलकर बने होते हैं और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट से। ठीक है, तो नॉन लिविंग में आ गए रेनफॉल, विंड, सॉइल एटसेट्रा, और लिविंग में आ गए जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम: नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम। एज द नेम सजेस्ट, नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब है कि जो नेचर में पाए जाते हैं अपने आप ही। द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन लाइक लेक, पॉन्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशन एटसेट्रा का इकोसिस्टम। और मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम विच आर क्रिएटेड बाय एंड मेंटेन बाय ह्यूमन, लाइक क्रॉप फील्ड, यानी खेत में अगर गन्ने की फसल लगा दी तो अलग इकोसिस्टम हो जाएगा, मक्का की लगा दी तो अलग इकोसिस्टम हो जाएगा, एक्वेरियम एंड गार्डन। तो कंपोनेंट देख लेते हैं इकोसिस्टम के, अबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, अबायोटिक मैंने बता ही दिए थे आपको पहले। तो बायोटिक में होगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो फूड प्रोड्यूस करते हैं यानी कि ग्रीन प्लांट, कंज्यूमर जो उनको खाते हैं यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, और डीकम्पोजर जो उनको अपघटित कर देते हैं सड़े गले पदार्थों को, जैसे कि बैक्टीरियाज, फंगस एटसेट्रा। कंज्यूमर में आ गए कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस और एंड डीकम्पोजर। ठीक है, डीकम्पोजर दोबारा से दे दिया। चलो, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम: बायोटिक कंपोनेंट ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज plants, animals, bacteria, fungi, etc. form the biotic component. And abiotic component, all the non-living components such as air, water, land, लाइट, टेम्परेचर एटसेट्रा फॉर्म द एबायोटिक कंपोनेंट। यानी हम एक दूसरे पे डिपेंड है ना, हम लैंड पे भी डिपेंड है, वाटर पे भी डिपेंड है, एयर पे भी डिपेंड है, लेकिन ये है तो नॉन लिविंग। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। ये हमने पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। The organism can produce their own food using a biotic component photosynthesis, hence called producer, और autotrophs all green plants and blue green algae। यानी जितने भी ग्रीन पौधे हैं, पेड़ हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, इसलिए उनको प्रोड्यूसर यानी उत्पादक कहते हैं। कंज्यूमर यानी जो उसको कंज्यूम करते हैं, उपभोक्ता। द organism which are dependent on producer for their food are called consumer और heterotrophs। एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो जितने भी कंज्यूमर हैं वो सब क्या करते हैं, जो भोजन प्रोड्यूसर ने बनाया उसको कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डीकम्पोजर्स, द ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल बैक्टीरिया और फंजा। ये जो है सड़े गले पदार्थों को दोबारा से ये अपघटित कर देते हैं, क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को। कंज्यूमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोरस, the animals which eat green plants only as their food, they are also called primary consumer, example cow, deer, rabbit etc. यानी कि हर्ब्स खाते हैं, डायरेक्ट पौधों को खाते हैं। कार्निवोरस, these animals are flesh eater and are called secondary consumer। टाइगर, क्रोकोडाइल, ये हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं, मांस खाते हैं। ओमनिवोरस, द एनिमल्स विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल ह्यूमन, जो कि प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। तो ह्यूमन्स आ गया इसमें, और भी जानवर हो सकते हैं इसमें, जैसे कैट है ना, डॉग है। पैरासाइट्स, द एनिमल्स हु लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट विदाउट किलिंग। लाइस, कसकटा, जो कि दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और बिना उसको मारे धीरे धीरे उसका खून चूसता रहता है या फूड उसमें से पचा पचाया भोजन लेता रहता है। इसमें एग्जाम्पल होगा जूम और कसकटा यानी अमरबेल। एक्सप्लेन द टर्म प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। यानी प्रोड्यूसर होगा द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग अ बायोटिक कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस, हेंस कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, यहाँ तक है। कंज्यूमर है द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर और हेटरोट्रॉप्स, एग्जाम्पल होगा ऑल एनिमल्स including human। Decomposers होगा the organism which decompose the dead plants and animals, these help in the replenishment of natural resources, example bacteria, fungi etc. तो next question, why plants are called producer। तो सिंपल सा लिख सकते हैं इसमें, plants are called producer as they
प्रोड्यूस फूड। ठीक है, या ऑर्गेनिक की जगह यहाँ प्लांट लिख देंगे, द या ऑर्गेनिक की जगह यहाँ लिख देंगे प्लांट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस हैंस कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? तो नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में डिफरेंस है। नेचुरल इकोसिस्टम होता है द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, लाइक लेक, पॉन्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशियन एटसेट्रा। और मैन मेड इकोसिस्टम होता है आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम विच आर क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय ह्यूमन, लाइक क्रॉपफील्ड, एक्वेरियम एंड गार्डन एटसेट्रा। व्हाट आर पैरासाइट्स? ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे द एनिमल्स who live on the body of host and take food from it without killing, lice और cascata. What is the role of decomposers? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सिंपल लिख देंगे decomposers decompose the dead plants and animals. These help in the replenishment of the natural resources. Example हो गए बैक्टीरिया और फंजाई। इस तरह से आपने छोटी सी वर्कशीट की। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।